क्या कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे? ओके, केमिकल मेथड्स, यस। तो वी वर स्टडिंग अबाउट फूड प्रिजर्वेशन, एंड फूड प्रिजर्वेशन जो है, देर आर मेनी मेथड्स. Okay, so first we to study chemical method. Okay, now chemical method means that we use the chemicals or chemical properties, okay, to preserve the food. See, salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने इतने सारी भी बातें पूछी, कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब को रोकने के लिए, इनके ग्रोथ को रोकने के लिए कि ये बढ़ न जाएं, पैदा न हो जाएं, इनको रोकने के लिए जो सबसे कॉमन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उन्हें केमिकल्स कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स ही होते हैं, लेकिन वो लगभग प्राकृतिक चीज़ें हैं. जो सबसे आम चीज़ों का इस्तेमाल है वो है एक नमक और दूसरा तेल, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, जो हम खाने वाले तेल होते हैं. ठीक है, कोई भी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड तेल, जो भी तेल. तो एक तो हो गया नमक और दूसरा हो गया एडिबल ऑयल्स. दीज टू आर मोस्ट कॉमन केमिकल यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. Therefore they are called preservatives. तो इनका इतना ज़्यादा, इनका बढ़िया रोल होता है इनको रोकने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, कि इनको हम कह देते हैं कि भाई ये तो प्रिजर्वेटिव्स हैं. ठीक है, प्रिजर्व करने वाले हैं, खाने को बचाने वाले हैं. वी कॉल देम प्रिजर्वेटिव्स. किसको? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. हम क्या करते हैं? We add salt. एक तो नमक ऐड, अब देखिए कोई भी आपका जो हम अचार वगैरह होता है, पिकल्स या ऐसा खाना होता है, तो उसमें हम क्या है, नमक ज़रूर डालते हैं. नमक ज़रूर डालते हैं. हाँ, तो नमक क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सॉल्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा ही दुश्मन होता है किसी भी तरह. तो जहाँ नमक होगा ना, वहाँ जल्दी कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है इन्फेक्शन है, कुछ है, उसमें नमक थोड़ा सा डाल दीजिए, ख़त्म कर दे. नमक का एसिड बनता है, तेज़ाब. वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए जो एसिड, उसको बोलते हैं कि नमक का तेज़ाब कहता है लोकल लोग. तो सॉल्ट से एसिड भी बनता है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है. इसीलिए सॉल्ट हम लोग कहा जाता है खाइए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाइए. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो फिर सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं. ऐसे डायरेक्टली ऑर्गन को नहीं खत्म करेगा, गलाएगा नहीं ना? नहीं गलाएगा. देखिए बहुत ज़्यादा खाइएगा तो वो दिक्कत कर देगा. तो सब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने ठीक के है. लिए ये सब लहसुन, ये सब तो काफी फायदे हैं ना? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे उसका दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका है. ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि आपको कोई चीज़ मजबूत कर रहा है वो अलग बात है, और आपके ऊपर कोई वजन दिन भर 2 क्विंटल डाल दे तो आप खा पी के क्या करिएगा? वैसे ही दब के उसके वजन से हालत ख़राब हो जाएगी. समझ रहे हैं? तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नमक खाइएगा तो दिक्कत, क्योंकि बीपी बढ़ा देता है बहुत अगर ज़्यादा खाइएगा तो. और चीनी खाने से, चीनी खाने से बीपी नहीं होता है. हाँ, वो क्या होता है? चीनी खाने से क्या होता है? चीनी खाने से कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में. और
तो वाइट पॉइजन क्यों कहता है सर? चीनी नहीं खाना चाहिए। शुगर जो है एक्चुअली बहुत यूज़फुल नहीं होता है। शुगर जो है ना, जो हम लोग आजकल चीनी ज़्यादा खाते हैं, इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड पाया जाता है, और वो कंपाउंड क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने को रोकता है, यानी एक तरह से आपको डायबिटीज़ की तरफ धकेलता है, इसलिए वाइट पॉइजन का। तो वाइट शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। उसकी जगह पर दूध हाँ हाँ हाँ, उसकी जगह आप नेचुरल फॉर्म कोई भी खा सकते हैं, जैसे एक बूरा होता है, शक्कर जिसे कहते हैं, खांड भी, मिश्री कहते हैं। मिश्री भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्री मैंने कुछ खा नहीं, तो मिश्री वगैरह जो है ठीक है, लेकिन जो वाइट क्रिस्टलाइन शुगर बिकता है वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा नुकसान करता है। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे थे कि सॉल्ट जो है, मैंने बताया क्यों है, ध्यान से समझ लीजिए। सॉल्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए। कहीं आपको इन्फेक्शन है, वहाँ पर नमक डाल दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। नमक से बड़ा कोई जो है एंटीबायोटिक नहीं है। चूना भी करता है। हाँ, चूना भी करता है, लेकिन नमक इतना कड़ा वो भी नहीं। चूना इन्फेक्शन को खत्म करता है। हाँ, करता है, वो भी करता है। और नमक डालने से तो पूरा जल्दी हाँ। इन्फेक्शन, मान लीजिए कि फिर घाव हो गया। हाँ, वहाँ पर भी आप हल्का नमक छिड़क दीजिएगा तो बिल्कुल, लेकिन जलन करेगा। जलन करेगा तो अलग बात है। हाँ। वो तो ठीक है, जलन तो करेगा ही करेगा, जैसे कि मिर्ची जलेगा एकदम, लेकिन बिल्कुल, ठीक है, हाँ, खत्म बिल्कुल कर देगा। बिल्कुल। इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा उस समय। तो सॉल्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रहेगी बात कि क्यों नमक यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जितने भी अगर माइक्रोब्स हैं उनको मार देता है, और पनपने जल्दी नहीं, जब तक नमक रहेगा पनपने नहीं देगा। लेकिन इसका दूसरा देखिए क्या है कि दही वगैरह में लोग बहुत नमक मिला के खाते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं होती। इस हाँ, इसलिए जैसे नमक ज़ीरा वगैरह मिला के बहुत लोग खाते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि दही में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट का, क्यों कहते हैं कि दही खाना चाहिए, पेट ठीक रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, खाना पचता है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और आपने नमक डाल दिया तो नमक क्या है, वो तो काल है उन सब का, तो वो उन सब बैक्टीरिया को मार देता है। तो आप उसका आधा क्वालिटी तो वैसे ही डाउन कर देते हैं दही का, नमक डाल। ठीक है, तो नहीं, हम इसलिए बोले कि हम कुछ लोगों परिवार में हैं या बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नमक ही डाल के खाते हैं, हम कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। हाँ, ठीक है, तो नमक का आपको बता दिया, सॉल्ट। इसलिए हम जो भी चीज़ अगर अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल्स है और इस तरह का चीज़ जो हमें लंबा रखना है, तो उसमें हम नमक जो है डाल, जैसे कि मछली वगैरह भी साउथ में लोग बचा के रखते हैं लंबू, तो उनको क्या, उसको नमक में लपेट के रख देते हैं। हाँ, इनफैक्ट डेड बॉडी जो होता है, आइस तो है सो है ही, आइस तो उसको ठंडा रखता है, लेकिन नमक जो है उसको नमक सड़ने नहीं देता है। डेड बॉडी तक को भी जो सड़ने से बचाना रहता है तो उसको भी नमक थोड़ा उस पर छिड़क दिया जाता है, और यह तो उससे नहीं होता है, ठंडा करके। नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम। सोडियम क्लोराइड, एक्चुअली जो क्लोरीन आयन होता है, क्लोराइड आयन, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो जो है आपके कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है, क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो जान ही रहे हैं। हाँ, तो Cl, यही Cl ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है और वही एक्शन करता है। यही Cl आपके ओजोन लेयर में भी बनता है और वहाँ भी यही होता है। ओजोन होल के कारण जो आ जाता है आपके, या क्लोरोफ्लो, ये रेफ्रिजरेटर्स में होता है, तो वो यही सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज बना देते हैं। तो
क्लोराइड आयन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, HCl वाटर के साथ मिल गया तो एसिड बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हो गया, हाँ क्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये सॉल्ट का आपको समझ में आ गया, नमक से कैसे बचती है चीज़ें। इसीलिए आपको कुछ होता है पेट खराब वगैरह तो नमक का पानी पिला दिया जाता है, नमक में कुछ मिला के, या खांसी वगैरह होता है तो नमक से आपको कहा जाता है कि गार्गल कर लीजिए, इन्फेक्शन मार देता है, खांसी है। सादा नमक, कोई भी नमक ले सकते हैं। नाउ देखिए, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। अब अगर केमिकल्स की बात करें जो हमारे घरेलू नहीं होते हैं तो उसमें आता है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों को नाम याद कर लीजिए। दीज आर द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो जो बाजार में आपको चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, बाजार का आप मुरब्बा खाते हैं, बाजार का आप पिकल्स लेते हैं, या बाज़ार की इस तरह की कोई चीज़ें लेते हैं, मिठाई वगैरह इस तरह की पैक्ड चीज़ें जो लंबे पैक रहती हैं, उनमें ये चीज़ें डाली जाती हैं। सोडियम बेंजोएट डाला जाता है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है। तो ये भी वही काम करते हैं, ठीक है, कि अब देखिए जैसे अब हर चीज़ में आप नमक तो नहीं डाल सकते हैं, मीठी चीज़ें उसमें नमक तो नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अच्छा, दूसरा इसमें आया ऑयल। पहले ही आपको बताया ऑयल। ऑयल कैसे करता है? ऑयल भी खाने को प्रिजर्व करता है, ठीक है। कैसे करता है? ठीक है, चलिए इसको देखिए, आगे समझेंगे, आएगा आगे देखिए। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। हाँ, फ्रूट जूस एक तरह का होता है, उसको स्क्वाश कहते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत बचपन में पिया करते थे, स्कूल में थे। ये हम लोग का सेलिब्रेटरी ड्रिंक होता था। जब सेलिब्रेशन होता था तो हम लोग स्क्वाश जो है बनाते थे, बाल्टी बाल्टी, और सबको मग में बांटा जाता था, ठीक है, पीने के लिए जितना पीना, 1 मग 2 मग। एनीवे, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट जूस, ठीक है। जैसे ये आप समझ लीजिए कि फ्रूट जूस और रसना का मिक्सचर होता है, ठीक है, कि ये होता है फ्रूट जूस से बना होता है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। उसको उसमें आप वाटर ऐड करते जाइए और वो आपका फ्रेश जो है समझ लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक टाइप का जूस तैयार हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्क्वाश। तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स। जैम्स तो आप समझ रहे हैं, एंड स्क्वाशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो उनको भी खराब होने से क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, फ्रूट्स वगैरह से बनी हैं, तो इसमें काफ़ी मॉइस्चर, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको कि बैक्टीरिया खोजते रहते हैं खाने के लिए। तो इनको सड़ने से बचाने के लिए इनमें भी सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हर एक चीज़ इसको बचाने का काम कैसे करती है। फर्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम आपको बता चुके हैं अभी, कॉमन सॉल्ट का एक्सप्लेन कर दिया आपको। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। खास करके मीट और फिश जो है, क्योंकि आपको पता है आदमी पहले कैसा था, मांसाहारी था, बाद में हुआ है वेजिटेरियन। पहले तो हंटिंग एंड किलिंग यही था इसका। तो मीट और फिश को बचाए, क्योंकि मीट और फिश जो होता है यानी कि जो फ्लेश की बना हुआ चीज़ होता है वो बहुत जल्दी खराब होता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होने वाली चीज़ों में है मीट एंड फिश, ये सब जो मतलब मीट प्रोडक्ट्स। तो इनको बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत हज़ारों सालों से इंसान करता रहा।
बताया आपको कि नमक उसमें लगा दिया, नमक में वो कर दिया, लपेट दिया नमक के रस, तो उसमें जो है ये बचा रहता है। और क्यों बचा रहता है आपको बता दिए कि बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने देता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे देखते हैं बड़े बड़े आप जाएंगे होलसेलर जहाँ मछली वगैरह बेचते हैं, बड़े बाजार होते हैं या इन सब या मीट वगैरह ये सब के, वो बड़े बड़े कार्टन्स में उनके नमक भरा रहता है और उसी में रखे रहते हैं इनको, उससे निकाल के और पोंछ के बेच देते हैं, उसमें ख़राब नहीं होता है। तो देखिए आपने क्या लिखा, मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ही नहीं होने देता है। समझ में आई बात? एक लाइन में इन्होंने लिख दिया कि मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट। यहाँ पे ड्राई क्यों लिखा है सॉल्ट? अरे तो मॉइस्चर और किस लिए और देगा, मॉइस्चर देगा तो और नप जाएगा ना बैक्टीरिया। तो मॉइस्चराइज मतलब कि गीला पानी में हाँ। सॉल्ट मिला देंगे तो काम नहीं करेगा? नहीं तो पानी मिल जाएगा तो फिर वो उसमें पनपने लगेगा ना। तो आपको सॉल्ट का असर नहीं होगा। सॉल्ट करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, बहुत कम करेगा। तो ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा। कई चीज़ें जो हैं जैसे आंवला है, कच्चे आम हैं, इमली वगैरह, इनको भी लंबे समय बचाए रखने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक लगा दिया जाता है, ख़राब नहीं होता। तो सॉल्ट का इफेक्ट आपको हम समझा चुके थे। सॉल्ट से किसी भी तरह की चीज़ को बचा सकते हैं आप लंबे समय तक। दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी भी जो है वो बचाती है चीज़ों को। कैसे बचाती है? देखिए आप बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें तो उसमें चीनी का सीरा बनाते हैं, रस, चाशनी, जिसे आप चाशनी कहते होंगे, क्या कहते हैं? अरे जैसे जलेबी छनता है तो डालता है ना चीनी के रस में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको अलग अलग जगह कहीं सीरा कहते हैं, कहीं चाशनी कहते हैं। हाँ, घरों में चाशनी कहा जाता है बना। तो वो भी जो है जब आप शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं, या शुगर सिरप भी कहते हैं, उसमें डालते हैं, तो वो भी चीज़ों को बचाए रखने का काम करती है। जो नमक, ड्राई नमक डालेंगे बचाने के लिए, उसके बाद उसको धो देंगे तो नमक हट जाएगा ना, मतलब हाँ, उसका नमकीन बॉडी रहेगा ना, फिर टेस्ट खाने के लिए नॉर्मल रहेगा, जो उसका जैसे रहता है वैसे रहेगा। नमकीन नहीं लगेगा? नहीं, नहीं, क्यों लगेगा नमकीन? नमक थोड़े घुल जाएगा सूखे में, सूखा हुआ है ना। सूखा को गीला मछली में डालेंगे तो नमक उसके पानी को निकाल देता है बाहर, सूख जाएगा मछली, ऐसे भी नमक डालिएगा तो। मतलब कि गीला वो मछली को बाहर निकाल के रख दिया और उसके बाद उस पर नमक छिड़क दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गीली मछली भी रहेगी ना आपकी, वो भी सुखा देगा नमक उसको, और उसको प्रोटेक्ट करके भी रखेगा। हाँ। तो देखिए प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जो मीठी चीज़ें होती है जो हम बचा कर, जैसे कि आपको बताया मुरब्बा, जैम, जेली, स्क्वाश। जैम्स क्या होता है? जैम्स फ्रूट जैम, एप्पल जैम, ये सब खाए नहीं है। तो जैम हो गया, जेली देखें बाजार में बिकता है, जेली सब डाली है। हाँ, एंड स्क्वैश, स्क्वैश का मतलब हो गया जूस वगैरह जो है, आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। इसमें शुगर मिलाया जाता है। शुगर क्या करता है? देखिए, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर भी क्या करता है कि पानी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है, तो उससे वाटर कंटेंट कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, और जल्दी ये भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। जस्ट लाइक सॉल्ट। सॉल्ट इतना पावरफुल तो नहीं होता है शुगर, लेकिन हाँ ये भी ठीक ठाक पावरफुल होता है। तो सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर प्रिजर्वेटिव। मीठी चीज़ों में हम शुगर डालते हैं,
नमकीन चीज़ों में, खट्टी चीज़ों में सॉल्ट डालते हैं। ओके, तो मीठी चीज़ों में शुगर डाल के वो करते हैं। सब ध्यान से समझिए, पूछेगा यही सब, वहाँ पर फिर ध्यान दीजिए हर बात पर। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, ऑयल तो आपको बताए थे, एक नया आइटम आ गया विनेगर। विनेगर भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, सिरका। देखिए, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो एक तो जहाँ तेल है और दूसरे जहाँ विनेगर है, ये बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने देता है। क्यों? अब इसको समझेंगे। ऑयल क्या करता है? ऑयल जो है, ये आपको पता है कि ऑयल क्या होता है, वाटर से हल्का होता है। ऑयल जनरली वाटर से हल्का या नहीं भी, जैसा भी रहे, तो क्या करता है कि किसी भी चीज़ में जब आप ऑयल डालते हैं, ठीक है, जैसे आपने खाना वगैरह बनाए होंगे, बहुत सारी चीज़, मीट वगैरह बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, जो भी, अगर उसमें आप ऑयल ज़्यादा डालते हैं, एग करी बनता है, उसमें ऑयल डाल दिया जाए, लोग डालते हैं, हर तरह की पनीर है, कुछ भी है, ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल डाल दिया, तो आप क्या देखते हैं, ऑयल पूरा ऊपर तैरता रहता है। देखें, ऑयल ऊपर पूरा आ जाता है सरफेस पर। कभी बड़ा कहीं देखे होंगे, पार्टी वार्टी के लिए खाना बना है, दावत के लिए खाना बना है बड़े बर्तन में, और उसमें खूब देखेंगे ऑयल पूरा ऊपर आया रहता है, देखे होंगे। तो ऑयल क्या करता है, हाँ, ऊपर छला रहता है, वही बता रहे हैं। तो ऑयल क्या करता है कि ऊपर ऊपर ही रहता है, तो वो क्या करता है, किसी भी खाने, जैसे कि आपने कोई सब्जी बनाई, उसमें ऑयल पूरा ऊपर फैला हुआ है, फैल जाता है, वो क्या करता है कि एयर के कांटेक्ट को कट कर देता है। समझ गए? ऑयल फैल गया ऊपर, अब कोई चीज फूड से रिएक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर ऑयल है। बैक्टीरिया है, वो फूड में जा सकता है? नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, एक लेयर है ऑयल का। अगर वो नहीं रहता तो वो डायरेक्टली फूड पर अटैक कर देता। लेकिन ऑयल क्या करता है कि फूड के ऊपर एक लेयर बना देता है ऑयल का, हाँ, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया या एयर केमिकल उस पर अटैक, उस तक पहुंच ही नहीं पाता है, उसका रास्ता बंद कर देता है। इसीलिए जो पिकल्स वगैरह हम बनाते हैं या बहुत सारी चीज़, उसमें अगर हमें लंबे समय तक बचाना रहता है तो ऑयल भर देते हैं, ढेर सारा ऑयल डाल देते हैं। जितना ऑयल डालिएगा उतना लंबे समय तक टिका रहेगा वो चीज़। सब्जी बनानी है, सब्जी आपको कहीं ले जाना है, उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दीजिए, देखिए आप सब्जी 2-3 दिन तक खराब नहीं होगा। समझ गए? और कम ऑयल डाले हैं तुरंत खराब हो जाएगा। तो ऑयल का रोल समझ में आ गया कैसे करता है। ये कांटेक्ट नहीं होने देता है, एक ऊपर उसके लेयर फॉर्म कर देता है जिससे कि उस तक। और विनेगर जो है ये एसिडिक होता है नेचर में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो विनेगर जो है वो लाइट माइल्ड एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, माइल्ड एसिड होता है। तो इसीलिए ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उसको मार डालता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, उसका कीमा बना देता है। तो इसकी वजह से ये भी, तो ऐसे माहौल में जहाँ ऑयल भी है, विनेगर भी है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा विनेगर हम डाल देते हैं तो खाना, कोई चीज़ जो है लंबे समय तक बचा रहता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। यानी ऑयल डाला और थोड़ा विनेगर डाल दिया। जरूरी कि दोनों डालेंगे, एक ही से भी हो जाता है? अरे हो जाता है, अपना सेफ्टी के लिए विनेगर कोई महंगा तो आता नहीं है, ठीक है, तो डाल देते हैं थोड़ा सा। तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिश है, मीट है, इन चीज़ों को हम ऑयल और विनेगर से प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, गरम करना और ठंडा करना।
ठीक है, ये भी आप घरों में जानते हैं कि कई बार हम जैसे कहते हैं कुछ खाना बचाना है, रखना है, तो फ्रिज में डाल दीजिए भाई, कल खा लिया जाएगा। कोई चीज़ है, मिठाई है, उसको फ्रिज में रख दीजिए, ख़राब नहीं होगा। दूध है फ्रिज में, तो आप जानते हैं कि क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है 18 to 30 डिग्री का, इसी में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। इससे कम रहेगा तो नहीं कर पाएगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं कर पाएगा। और किया भी रहेगा तो उससे ज़्यादा पर ले जाइएगा तो मर जाएगा, या कम पर ले जाइएगा तो मर जाएगा। वायरस भी इनएक्टिव हो जाते हैं, वायरस भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वायरस रहेगा लेकिन इनएक्टिव रहेगा, तो उसको खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ। देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। घरों में हम देखते हैं कि दूध वगैरह को पहले गर्म बॉईल कर लिया जाता है। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी बताया आपको, बॉईल करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कम टेम्परेचर करने से रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में क्या होता है कि माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाता है, वो बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। देखिए, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। देखिए लिख दिया ना, एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो पैक्ड मिल्क होता है उसको पास्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। उसको डायरेक्टली हम बिना बॉईल किए पी सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स जो नुकसान वाले होते हैं उनसे फ्री होता है। पहले ही पास्चराइजेशन कर दिया, वो फ्री हो जाता है। देखिए उसमें क्या करते हैं, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। और अचानक, बताया था आपको, अचानक से उसका टेम्परेचर बिल्कुल नीचे ले आते हैं 4-5 डिग्री पर। हाँ, तुरंत ठंडा कर देते हैं। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बताए तो 5-6। अब वो देखिए, ठंडा करने का मतलब है कि 18 से कम आप कर दीजिए, जितना करिए अपना हिसाब से, अपना फैसिलिटी के हिसाब से। 0 से 10 के नीचे। हाँ। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर। इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। पहले ही आपको बताया जा चुका है ये चीज़। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का आप समझ गए कि कई चीज़ों को गर्म कर देने से वो ख़राब होने से बच जाती हैं, कई चीज़ों को ठंडा कर देने से ख़राब होने से बच जाती हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। तो ये भी एक चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को ढंग से रखेंगे और पैक कर देते हैं तो भी खराब होने से बचती है। क्यों? पैक होने से उसमें एयर नहीं रहेगा, एयर से कांटेक्ट नहीं रहेगा उसका, तो खराब होगा नहीं होगा। मान लीजिए कोई चीज़ एयर टाइट पैकिंग में है, पॉलीथीन के पैकिंग में, अब बाहर कितना ही मॉइस्चर होता रहे उससे क्या फ़र्क पड़ना है। पानी बारिश हो रही है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर रहने दीजिए, लेकिन उसमें जब है ही नहीं एयर या बाहर से उसका कांटेक्ट ही नहीं है तो कुछ भी होता रहे। तो इस वजह से देखिए, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। देखिए आजकल आप ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, देखते हैं बिल्कुल इस तरह के पैकिंग में रहता है, लगता है कि उसको बिल्कुल पिचका दिया है, एकदम वैक्यूम कर दिया गया है। देखिए अभी खरीदिएगा किशमिश, अखरोट, ये सब, हाँ, तो वो क्या रहता है एक्चुअली कि प्लास्टिक के पैकेट में डाल के उसका पूरा एयर निकाल के और पैक उसको सील कर देते हैं। उससे क्या बिल्कुल लगता है चिपक जाता है, आप उसको खींच भी नहीं पाइएगा जब तक आप उसको कट नहीं कीजिएगा। समझ गए? बिल्कुल लगता है कि जैसे जकड़ लिया है, चिपक गया है आपस में। ऐसा पैकिंग आजकल किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि उसका एयर को आपने पूरा अगर निकाल दिया
तो फिर बहुत लंबे समय तक आप उसको किसी भी तरह रखिए, खुले में रखिए, बिना फ्रिज के रखिए, वो बचा रहता है। कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। एयर उसके पैकेट से भी निकाल दिया, हाँ, बाहर से तो कांटेक्ट नहीं है, सो है ही वो कैसे अंदर भी निकालता है? पैकेट है, करने के बाद कैसे निकालता है? वो रहता है, मशीन रहता है, एयर सक कर लेता है बाहर, हाई प्रेशर से सक करने के बाद सील कर दिया जाता है। सील जो छोड़ता है वो बहुत फायदा होता है दूध में लेने की वजह से। क्या फायदा होता है? ताकत देता है शरीर को। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बहुत सारे हार्ट के लिए इसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं। हार्ट के लिए मतलब कि ताकत देने हाँ के लिए हाँ, बॉडी फेफड़ों में के लिए, हाँ हाँ, और फिर बाकी कार्बोहाइड्रेट तो है ही भरपूर, तो ताकत देता है। कैलोरीज मिलता है लगभग। काफ़ी कैलोरीज होता है मान उसमें। लीजिए कि 4 छोहाड़ा हाँ, 4 छोड़ा दिन भर के लिए बहुत है। रात में पीने से फायदा कितना? नहीं, रात में नहीं, दिन सुबह खाना चाहिए। सुबह में मतलब कि हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग 10-12 बजे तक जब भी खाइए। मान लीजिए कि एक गिलास दूध में 4 छोहाड़ा हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह उसको चबा के खा लिए, नाश्ता हो गया। नाश्ता हो गया। सुबह सुबह ही पीना चाहिए। देखिए, बहुत हाई एनर्जी फूड है, तो उसको आप लेट इवनिंग में तो लीजिएगा तो वो फिर चर्बी करने लगेगा, अननेसेसरी मोटापा हो जाएगा। उससे वजन गेन करने के लिए चर्बी बढ़ाना दूसरा नहीं, चीज़ है। चर्बी अलग चीज़ है और वेट गेन अलग चीज़ है। चर्बी तो है खाली पेट पर चर्बी हो जाएगा। उससे वो चर्बी बढ़ाएगा, वजन नहीं बढ़ाएगा। हाँ, नेचुरल बात है उसको। तो वजन बढ़ाने के लिए दिन में पीना चाहिए। हाँ, उसको सुबह खाइए। तो सुबह में अगर ब्रेकफास्ट में नहीं लेते हैं लेकिन एक गिलास मतलब अब सुबह का मतलब कि यहाँ पे हाँ, अर्ली आवर्स में, मतलब इवनिंग में, फिर इवनिंग के बाद नहीं लीजिए, फर्स्ट हाफ में ले लीजिए जब भी। एक गिलास दूध में गरम करवा के घर से लाए, यहाँ पे एक घंटा 2 घंटा के बाद यहाँ पे पी सकते हाँ हैं। हाँ 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 छुहारा उसके अंदर रहेगा ना? हाँ हाँ, उसके बाद खा छुहारा जाइए चबा के उसको। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसे हाई एनर्जी, रात में देखिए कहा गया है कि आदमी को सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। वही बात है। समझ गए? रात का खाना तो भिखारी की तरह कुछ नहीं खाना चाहिए, हल्का जितना खाइए। रात में खाइएगा तो वो आपको दिक्कत करेगा, नींद नहीं आएगा फिर ठीक से, और बहुत सारा दिक्कत करेगा। हैवी फूड के बाद सोने का मतलब नहीं है। खाना जो है ना, डाइजेस्ट होना चाहिए, बॉडी में कंज्यूम होता है, एनर्जी नीड, इसलिए उसके हिसाब से हर चीज़ बना हुआ है। सुबह आप खाए या दिन में चलिए खा लिए, नाश्ता नहीं खाए तो खाना खाया हैवी आदमी, तो दिन भर काम किया उसके बाद फिर ठीक है, रात में हल्का खाना खाया, सो गया, तो हेल्दी रहिएगा। नहीं तो उल्टा इसका करिएगा तो फिर मोटा तोंद हो जाएगा, बाद में हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब ले लीजिएगा। अरे रात में उसको डाल दिए फूलने के लिए दूध में, सुबह खा लिए। हाँ हाँ हाँ, रात में आप दूध बॉईल किए, उसमें छुहाड़ा भी डाल दिए, हाँ, बॉईल कर दीजिए, साथ में डाल के क्रश करके। हाँ, तो ठंडा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फूल जाता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है, दूध में भी थोड़ा घुल जाता है, दूध का भी टेस्ट चेंज अच्छा हो जाता है। तो रात में उसको सुबह आप जो है चबा चबा के, और क्या है, उसको खौला दीजिएगा तो रबड़ी टाइप का बहुत टेस्टी हो जाता है। सुबह उसको आप गरम करके रात में ऐसे कर देंगे। हाँ, रात में उसको दूध को थोड़ा देर खौला दीजिए, खौलाए उसमें डाल दीजिए क्रश करके, उसको भी छुहारे मतलब कि को कितना भी डालना है? 2-4 डालना, बस ज़्यादा नहीं, 4 बहुत ज़्यादा होता है। बहुत है 4 डाल दिए। 2 अगर रेगुलर खाना है तो 2 ही डालिए, 2-3 दिन पर खाते हैं तो 4 डालिए। 2-3 दिन में रोज खाना है। रोज़ खाना है तो 2 ही दाना डालिए, तब ज़्यादा नहीं डालिए, काफ़ी एनर्जी होता है उसमें। 2 के जगह पे 3 नहीं डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, 3 ही डाल ठीक है, दीजिए, मतलब इसी तरह से पूछ रहे हैं। मतलब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके साथ आपको है कि देखिए फिजिकल एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है। हो पाएगा। तो फिर यही ना हम बोल रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं, आप ज़्यादा हाई एनर्जी इसी में, देखिए लोग का स्वास्थ्य इसी में गड़बड़ाता है। आप इनपुट डाले जा रहे हैं, आउटपुट हो ही नहीं रहा है, तो फिर बर्स्ट कर देगा ना, टंकी की तरफ फुला के फट जाएगा। एक टंकी है, उसमें आप पानी भरे जा रहे हैं और निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो क्या होगा, टंकी फटेगा ही। फटेगा मतलब कि फीसेस के रूप में बाहर। फीसेस के रूप में बाहर नहीं, आपको परेशानी कर देगा, बीमार कर देगा।
बेचैन हो जाइएगा, गर्मी आपको चढ़ जाएगा। एक्सरसाइज करने से तो हो जाएगा ना मेंटेन। हाँ, तो आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, चलिए फिरिए, जितना कर सकते हैं। हाँ, आधा घंटा हाँ मॉर्निंग एक्सरसाइज से होता है। हाँ, क्योंकि ये सब हाई एनर्जी फूड है। पहले के लोग खाते थे तो पहले के लोग सब चीज़ मैनुअल करते थे, अपने शरीर से काम करते थे हर चीज़। फिर अब जो है हाथ का काम ही नहीं रह गया है, सब खाली जो है बैठे रहना है अपने से, बस चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ी है तो गाड़ी से ही चल रहे हैं जहाँ जा रहे हैं। पहले का रोज गांव शहर नाप देता था पैदल ही, और आजकल जो है बगल की दुकान में भी पैदल नहीं लोग जाते हैं। दिक्कत ये है ना, इसलिए बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अपना ले आइए। दूध में मैंने बताया ना, थोड़ा सा दूध लीजिए, 1 कटोरी दूध, ज़्यादा नहीं। 1 कटोरी दूध लीजिए, उसमें 2 छुहारा डाल दीजिए क्रश करके, उसको बॉईल कर दीजिए, थोड़ा देर खौला दीजिए और छोड़ दीजिए ढक के। सुबह तक वो गाढ़ा होके हो जाएगा, मिठाई की तरह हो जाएगा। उसको वैसे ही कंटेनर लेते हैं, कोई भी चीज़ में कप वगैरह, कटोरी, कोई वैसा पैकेट, छोटा छोटा पैकेट आता है उस तरह का प्लास्टिक का, टिफ़िन जैसा। अरे छोटा, इतना छोटा आता है। हाँ, प्लास्टिक का जैसा पैकेट। हाँ, सुबह अपना ले, उसको खा लिए और क्या, निकाल के चबा के, ठीक है। उसको दूध मलाई की तरह। ठीक है, ठीक है। ओट्स वो लिए, डेट्स। हाँ, तो वो तो वही रेट देगा। ठीक है, दिया होगा। चलिए, तो इसलिए मैंने कहा कि स्टोरेज और पैकिंग ज़रूरी है। स्टोरेज प्रॉपर तरीके से रखिएगा तो कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि ढंग से रखने से वैसे ही बची रहती है। अब उसको कहीं भीगी जगह रख दीजिएगा, गंदी जगह रख दें। तो स्टोरेज एक तो प्रॉपर होने से, दूसरा पैकिंग। पैक होने से मैंने बताया कि अगर एयर टाइट है, सील है, तो एयर नहीं है अगर उसके आसपास, तब तो उसको ख़राब करने वाला है नहीं। कहाँ रहता है सब वायरस बैक्टीरिया, कहाँ रहता है? हवा में रहता है। अब आपने हवा ही निकाल दिया पैक में से, तो ख़राब होने वाला तो कोई है नहीं उस पर। और बाहर से भी कांटेक्ट बंद, क्योंकि सील पैक हो गया, तो बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं। तो ऐसी चीज़ों को आप बहुत लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। इसलिए आजकल ज़्यादा चीज़ें जो है सील्ड पैकेट्स में बिकती। हाँ, हवा पूरा निकाल नहीं। सील 2 तरह का होता है। एक हो गया कि नॉर्मल सील है कि एयर है थोड़ा बहुत, लेकिन वो पैक्ड है, जैसे चिप्स वगैरह होता है। हाँ, और एक होता है कि जिसमें वैक्यूम कर दिया है निकाल के, एयर पूरा सक आउट करके सील किया हुआ है। हाँ, ठीक है। सो दीज वर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को ख़राब करते हैं, फूड आइटम्स को, और उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन मेथड्स हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज 2.6, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और बैक्टीरिया। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। प्लांट्स के रूट में बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको केमिकल कंपाउंड्स में बदल देते हैं, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, और वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। नाइट्रोजन अगर वाटर सोल्यूबल होता तो हमें इतना झमेले की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप पानी में घुल जाता और पेड़ उसको पानी से खींच लेते। लेकिन नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। उसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। वो पानी में घुल जाता है, पौधे उसको पानी के साथ साथ खींच लेते हैं।
ठीक है। तो यही जो काम करते हैं इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना सॉइल में। कैसे है देखिए, वी हैव लर्न दैट बैक्टीरियम राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स में उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। हाँ नेचुरली होता है, सब चीज़ तो नेचुरल है, वायरस हम नेचुरल होता है, थोड़े हम पैदा करते हैं, सब नेचुरल ही है। कुछ लैब में बनाए जाते हैं फिल्मों में और केमिकल लैब्स में वो अलग है, ठीक है, कि फिल्म में दिखाता है वायरस बना लिया, या लैब्स में कुछ कुछ होता है। कौन कौन कोई जानता नहीं, इसका कोई वेरीफाइड इसका आंसर नहीं है। देखिए अपने से कैसे बन सकता है, होता क्या है कि बैक्टीरिया कहाँ से आता है, जब कोई चीज़ सड़ने लगती है तो बैक्टीरिया पैदा, आप जो बोले कि सर मूंग में पैदा हो गया, तो वो कहाँ से आता है? अपने आप सड़ेगी चीज़ कोई, या उसको मौका मिलेगा जो पहले से है तो बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ हो जाएगा कीड़े मकोड़ों का। आप नाले में कभी देखे होंगे कीड़े वगैरह गंदे, बहुत सारे गंदगी में रहता है, तो वो क्या कोई डालने जाता है कि अपने आप सड़ने लगती हैं चीज़ें तो पैदा हो जाते हैं, समझ गए? तो उसी तरह अगर ये बीमारियों के वायरस कहीं कहीं जैसे कुछ बहुत तरह की चीज़ें, आदमी तो आप जान रहे हैं क्या क्या कर रहा है, इतनी तरह की चीज़ें कर रहा है, उससे सड़ने लगती है जो चीज़ें, तो ये पैदा होता है। जैसे दवा बना रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, और वो फिर चीज़ बाहर छोड़ दिया सड़ने के लिए, अब वो सड़ा तो क्या हुआ, उससे कोई बैक्टीरिया वायरस पैदा होगा, नेचुरल बात है, उसी तरह पैदा होता है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स या पल्सेस। बता दिया था आपको कि जो पल्सेस, दाल के जो पौधे होते हैं, समझ में आ रही बात, दाल के जो पौधे होते हैं, फली वाले जो मैंने बताए थे पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, किसको बताए तो थे, फली वाले, हाँ पल्सेस बताए तो थे, दालें जितनी हैं। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. हमने बताया था आपको कि जो इस तरह से जड़ें होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उसमें क्या होता है, जगह जगह गांठ जैसा होता है, छोटा छोटा है, बताया था उनके बालों में, उन गांठों में ही ये बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, बताया था आपको ये चीज़। हाँ, सच एज बीन्स एंड पीज, ठीक है, हाँ गांठ, पौधे जैसे बीन्स, मटर के, बीन्स के, ये जो बीन आप खाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, जो भी अपना नाम, हाँ बीन, हाँ तरह तरह के बीन, बहुत तरह के होते हैं, फ्रेंच बीन होता है, सेम होता है, और तरह, हाँ, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपको मैंने ये भी बताया था कैसे पेड़ के जड़ में रहता है, ये बताया था ना, सब सिम्बायोसिस बताया था कि ये क्या करता है कि ये फूड प्रिपेयर करता है, तो उस फूड से जो प्लांट है उसको भी एनर्जी मिल जाती है, और प्लांट इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर रहने के लिए प्रोवाइड करता है, इसको घर मिल जाता है रहने के लिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है इसको, हैं, तो इसको भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये क्या है, जैसे मेरा गांव में एक घर है और कोई रहने वाला नहीं है, मैंने एक आदमी को वहाँ बोला कि भाई रह जाओ वहाँ पर, तुम एक गरीब बेसहारा आदमी है, मैं उसको कहता हूँ वहाँ रह जाओ, खाना पीना बनाना, जो आसपास के मेरा कोई काम करने वाला रहता है या मैं ही जाता हूँ, मुझे खाना बना के दे देना, तो क्या हो गया, उसको रहने के लिए घर मिल गया, सुरक्षा हो गई उसको, कोई उसको डराने धमकाने वाला नहीं कि खुले में रह रहा है, कोई उसको लूट लिया, कुछ कर लिया, और मुझे क्या फ़ायदा हो गया कि भाई जो रहने वाला कोई है, काम करने वाला, उसको खाना मिल गया, मुझे भी खाना मिल, यही चीज़ करता है यहाँ पे। इसको जो है प्लांट का रूट्स घर दे देता है रहने के लिए, इसको एक रहने का ठिकाना मिल जाता है, और ये क्या करता है, जो खाना बनाता है तो उसमें से थोड़ा प्लांट को भी दे देता है, तो उसका भी काम हो जाता है।
तो इस तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों रहते हैं, बताया था आपको, सिम्बायोसिस, दोनों का फायदा। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। कभी कभी लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन, जैसे कि कभी कभी बिजली चमकती है, तो बिजली के चमकने से, बिजली चमकना क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है करोड़ों वोल्ट का, करोड़ों वोल्ट का डिस्चार्ज होता है। जो बिजली चमकते आप देखते हैं उसमें करंट होता है बादलों में करोड़ों वोल्ट का। तो वो जो है क्या करता है कि जो एयर का नाइट्रोजन है उसको भी केमिकल रिएक्शन करा देता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। तो कभी कभी लाइटनिंग से भी वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन वो हमेशा नहीं, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो लगभग कांस्टेंट है, कितना है, 78% के आसपास कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट बना रहता है इसको आगे हम लोग समझेंगे, दैट इज इन नाइट्रोजन साइकिल। लिखे नहीं शायद। 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। डेली नहीं खाइएगा, 1-2-3 दिन में खाइएगा, वीक में 2 खाइएगा। हाँ, रोज खाइए बोल देता है, लेकिन आप तो और भी बहुत चीज़ खा रहे हैं ना। वो YouTube में नहीं ना बता रहा है कि खाना है तो उसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो कह रहा है डेली खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन डेली खाइए तो आप बहुत से चीज़ पहले खा रहे हैं, इसलिए हफ्ता में भी 2 गोली खाइए और कुछ नहीं, उसको पानी के साथ बस निगल जाना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है। हाँ बस, हाँ वो नहीं चबाना नहीं है, वो आपको होगा मुलायम टैबलेट, सॉफ्ट जेलेटिन। हाँ, उसको चबा लीजिएगा ना तो बहुत उसका स्मेल जो है आपको फिर बहुत करता है, तो उसको चबाना नहीं है, उसको सीधा निगल जाइएगा। तो बस फिश के ऑयल से बनता है, बताया था आपको मैंने। बहुत 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 अच्छा करता है। अब देखिए वो आपके, देखिएगा बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। आँख का रोशनी डेफिनेटली इम्प्रूव करता है, नामी, देखिए दुनिया में उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है विटामिन ए और डी के लिए, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ नहीं खाइए, तिल खाइए, क्यों नहीं, तिल खाइए थोड़ा। अच्छा, बस बस बस, ज़्यादा नहीं। क्या, बस बस बस। अभी जैसे है ना, अभी गर्मी का दिन है तो एक ही बार लीजिए, समझे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना मौसम तब 2 बार, क्योंकि उसमें हीट होता है, आपको फिर क्या बेचैनी कर देगा, गर्मी लगने लगेगी ज़्यादा। अच्छा, जैसे 1 मिनट, मैं इसके क्वेश्चंस जो देख रहा हूँ, साइंस के एक आध क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा था आसान, विच कलर हैज़ मैक्सिमम डेविएशन इन डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म। आपको बताया जब प्रिज्म से लाइट पास होता है तो
डिस्पर्स हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है 7 कलर्स में। तो पूछा है कि किस कलर का सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल पूछ दिया है कि किस कलर का उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, यानी कौन सी कलर सबसे ज़्यादा मुड़ती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। वायलेट होता है सबसे पहला वाला। हाँ। अच्छा देखिए, इसमें अभी आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस पढ़ाया है, वो सब आया है। जैसे एक तो है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, तो शायद B12 का नाम शायद आपको नहीं लिखाया है, B12 का नहीं लिखा है क्योंकि B12 अभी आपके नहीं है सिलेबस में। हाँ, कोबालामिन कहते हैं। अच्छा देखिए, जो बताया है आपको उसमें देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर देखिए, एक है ऑप्शन में विनेगर, बी है टर्मरिक, टर्मरिक, फिर है बेकिंग सोडा, तो है नहीं, टर्मरिक हो जाएगा। अब देखिए, एक और आपको पढ़ाया था लेकिन कंसेप्चुअल थोड़ा सा है, व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक, बेसिक है सॉइल, हाँ, प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन इट, प्लांट नहीं उगते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू सॉइल, तो उसका हाँ नहीं, वो तो है ऑप्शन में देखिए, ऑर्गेनिक मैटर, क्विक लाइम, कैलामाइन सॉल्यूशन, मोर देन वन, नन ऑफ अबव। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब बेसिक हो जाता है तो उसमें ह्यूमस वगैरह डालते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, वही बोला, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस हो गया। उसके बाद देखिए कि हाँ, जानते हुए भी नहीं कर पाए। हाँ, अब देखिए दूसरा पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो आपको बताया था कि -273 डिग्री सेल्सियस बताया था आपको, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर बोला है कितना होता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे फॉर्मूला है उससे, वो आता है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आता है, -460 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में होता है 273, माइनस फ़ारेनहाइट में ज़्यादा होता है। फिर देखिए पूछा है, विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव। लाइट वेव किस तरह का वेव होता है। ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोर देन वन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। इसमें देखिए आपको बताया था कि ये लाइट जो है एक तो ट्रांसवर्स वेव भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, दोनों तरह का, मैकेनिकल भी वेव होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, तो मोर देन वन यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए आपको बताया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है लेकिन कंसेप्चुअल है उससे, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्ट मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो आपको ये भी बताया हुआ है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, ये भी हालांकि मैंने लिखाया है इसको। आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो भी पूछे हुए हैं। तो उसमें आपको बताया था कि उसका pH का कितना होगा, एसिड और बेस का कुछ pH होगा, उसके अनुसार सॉल्ट का pH होगा। तो वही पूछ दिया है कि अगर सॉल्ट जो है उस एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही सॉल्ट भी होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक हो जाएगा सॉल्ट, नेचुरल बात है। एसिडिक हो जाएगा तो उसको pH क्या होगा, 7 से कम, 7 से डाउन, वही पूछा है। फिर देखिए यही पूछ दिया, अभी बताया आपको कि नाम लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस,
and hydrochloric acid react to form sodium chloride and water. Which reaction is this? बोला एक बेस और एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अभी बताया न्यूट्रलाइजेशन, वही पूछ दिया है। अब देखिए ये भी आपको बताया हुआ है, व्हाट डज द सेल यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी? सेल एनर्जी किससे पैदा करता है? सेल में हमारा होता है ना एनर्जी पैदा होता है रेस्पिरेशन में। किस चीज़ से एनर्जी पैदा होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से ना बनता है एनर्जी, टूटता है तो। ऑप्शन है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, मोर देन वन, नन ऑफ। ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद देखिए ग्लैंड का पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? ठीक है, उसके बाद आपका साइंस का इतना ही है। उसके बाद फिर करंट है, भेज देंगे। आज कौन सा? अच्छा पेपर दिया हुआ था ना। अच्छा टेस्ट भी देना है, ओहो हमको ध्यान नहीं, दे लीजिए। ठीक है, तो एक काम करिए ना, आप टेस्ट दे लीजिए और आपको हम भेज देंगे, लिखना है, खाली लिखना है तो उसको लिख लीजिएगा पहले। हाँ हाँ, इसको अभी आप टेस्ट दे लीजिए। अच्छा है, हाँ तो उसको लिख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि इसमें एक डायग्राम भी है। डायग्राम था ना उसमें? हाँ भेजे हुए, तो लिखना है, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि लिखाने में भी टाइम जाएगा नेसेसरी। उधर आपका हम थोड़ा उसको देख लेते हैं लैपटॉप को। जो एक्चुअली दिक्कत क्या कि मेरा ही कंप्यूटर ही नहीं बन पाया और उसको जो है वो